अब मैं आपके समक्ष BNSS 2023 की धारा 1/10 में नागरिकों, न्यायालयों, पुलिस, अभियोजन पक्ष और पीड़ितों के लिए कुछ प्रमुख अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, उनके बारे में बताता हूँ। प्रमुख अधिकार: न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का अधिकार, अपराध की जानकारी FIR के बाद पीड़ित को जांच की प्रगति, गिरफ्तारी और अद्यतन घटना क्रम के बारे में सूचित किया जाना अनिवार्य है। पहले CRPC में ऐसा नहीं होता था। IO अपने आप जांच करते रहते थे। उसे जिसने FIR की है पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन BNSS 2023 में इसको प्रमुख रूप से रखा गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार: अपना पक्ष रखने और कानूनी सहायता मांगने का अधिकार, गिरफ्तारी के कारण जानकारी पाने का अधिकार, जमानत प्राप्त करने का उचित अधिकार जहां लागू हो, महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी/जब्ती की प्रक्रिया को वीडियो या फोटो से रिकॉर्ड कर सही प्रक्रिया सुनिश्चित करना। ये चीज़ें इस में नई की गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने का और कानूनी सहायता मांगने का अधिकार होता है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार उसके लिए एक वकील उपलब्ध कराएगी। गिरफ्तारी के कारण की जानकारी पाने का भी अधिकार है, पहले ऐसा नहीं होता था। जमानत प्राप्त करने का उचित अधिकार इस संहिता में दिया गया है। महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। जो महिला के अलावा जो सिपाही होते हैं, महिला सिपाही के अतिरिक्त जो जेंट्स सिपाही होते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होगा कि वो महिला मुलजिम की या अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सके। ये प्रावधान नया जोड़ा गया है। अब पीड़ित के अधिकार आप लोग जान लीजिए। पीड़ित के अधिकार: अभियोजन प्रक्रिया में जानकारी और भागीदारी का अधिकार, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों से अवगत कराना, वरिष्ठ नागरिकों/माता पिता के भरण पोषण का अधिकार, मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार। ये इसमें विशेष रूप से इस संहिता में किया गया है। प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? न्यायालयों की अनिवार्य स्थापना और संचालन, राज्य/उच्च न्यायालय, विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति व कार्यशैली सुनिश्चित करेंगे। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने
इन केसों को संचालित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय आदि की नियुक्ति कर सकेंगे। पुलिस का कर्तव्य तलाशी, जब्ती व गिरफ्तारी की सही प्रक्रिया अपनाना, प्रत्येक कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना, ये पुलिस का कर्तव्य इसमें आवश्यक रूप से जोड़ा गया है। पहचान पत्र साथ रखना, गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की सूचना देना। पहले सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जाया करते थे, कोई आईडी उनके पास नहीं हुआ करती थी और जो चाहे जैसे चाहे अभियुक्त को घर से कभी भी उठा के लाकर थानों में बंद कर दिया करते थे। लेकिन अब इस संहिता के अंतर्गत नहीं है। अभियोजन का कर्तव्य, अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति, समयबद्ध जांच और अभियोजन कार्रवाई सुनिश्चित करना। इसमें संहिता में सब कार्यक्रम समयबद्ध दिया गया है। ऐसा नहीं है कोई केस की जांच आईओ द्वारा साल दर साल चलती रहे। इस संहिता में ये पूरी तौर पर बदल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सम्मन व सूचना, सम्मन एवं सूचना विधिवत व इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजना और सुरक्षित रखना है। पहले व्हाट्सएप से सूचना मान्य नहीं होती थी। कोई भी सम्मन अदालत से लिखित रूप से जाता था, लेकिन अब अगर माननीय अदालत ने व्हाट्सएप से भी सूचना भेजी है तो उसको अभियुक्त को मानना पड़ेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक जो सूचनाएं हैं उनको पूरी तरह से वैध रूप दे दिया गया है। अधिकारों की सुरक्षा धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष कानूनी सहायता देना, पीड़ितों की गोपनीयता की रक्षा करना। पहले अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में नाम वगैरह दे दिया जाता था, अब वो प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पीड़ित जो भी हैं उनकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। इस प्रकार इन सभी अधिकारों और कर्तव्यों के विस्तृत, स्पष्ट और आधुनिक प्रावधान BNSS 2023 की शुरुआती धाराओं में लिखित हैं, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा पर बल देते हैं। इन धाराओं में आरोपी के कौन कौन से अधिकार बढ़े हैं, मैं इसके संबंध में आपको बताता हूँ। BNSS 2023 की धारा 1 लगाए 10 में आरोपी के अधिकारों को पहले ही की तुलना में अधिक स्पष्ट, सुरक्षित और विस्तृत किया गया है। आरोपी के बढ़े हुए अधिकार, गिरफ्तारी की जानकारी, आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के कारण तुरंत बताना जरूरी है, जिससे गिरफ्तारी की पारदर्शिता बढ़ती है। पहले
10-10 दिन तक ये पता ही नहीं चलता था कि पुलिस कहाँ पर लेके गई है आरोपी को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब भी गिरफ्तारी होगी उसकी पूरी सूचना उसके घर वालों को, उसके परिजनों को दी जाएगी। कानूनी सहायता का अधिकार आरोपी को अपनी पसंद के वकील से मिलने व सलाह लेने का अधिकार दिया गया है, और यदि उसे वकील नहीं मिलता है तो राज्य उसकी कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। गिरफ्तारी में सुरक्षा आरोपी की गिरफ्तारी एवं तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा होनी चाहिए यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है, और तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग जिससे मनमानी, यातना या उल्लंघन रोका जा सके। जमानत संबंधी अधिकार जमानती अपराधों में आरोपी को शीघ्र जमानत पाने का अधिकार स्पष्ट किया गया है। साथ ही ऑटोमेटिक सूचना की प्रक्रिया शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना का अधिकार आरोपी को सम्मन, नोटिस, अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं, जिससे विलंब व अस्पष्टता कम होती है। डिजिटल सुरक्षा व गोपनीयता आरोपी के डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि की जांच में पारदर्शिता और रिकॉर्ड की अनिवार्यता जोड़ी गई है। मानवाधिकार की रक्षा इन धाराओं में बंधन, हिंसा, धमकी, यातना जैसे अन्यायपूर्ण उपायों पर विशेष रोक सुनिश्चित की गई है। इन व्यवस्थाओं से आरोपी को पहले से ज़्यादा कानूनी संरक्षण, सूचना और प्रक्रिया में पारदर्शिता और मानवाधिकारों की सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार इस संहिता में आरोपी के कुछ अधिकार पहले से ज़्यादा मजबूत और स्पष्ट रूप में दिए गए। बढ़े हुए आरोपी के अधिकार कौन कौन से सीआरपीसी से बीएनएसएस 2023 में आरोपी के अधिकार बढ़ गए हैं, उनकी मैं आपको उनका वर्णन करता हूँ। गिरफ्तारी के कारण की स्पष्ट जानकारी। पुलिस को आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताना अनिवार्य कर दिया गया है। कानूनी सहायता तक पहुँच आरोपी को अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने और राज्य द्वारा निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जमानत का अधिकार। जमानती मामलों में आरोपी को जल्द जमानत पाने में आसानी प्रदान की गई है, और एक विशेष बात अब की बार ये की गई है कि क्योंकि जेलों में अत्यधिक कैदी भरे पड़े हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे आदेश किए हैं और संहिता में भी इस प्रकार का प्रबंध किया गया है कि आरोपी को जमानत यथाशीघ्र मिल सके। महिला आरोपी की गिरफ्तारी व तलाशी। किसी महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है, जिससे उनकी गरिमा की रक्षा होती है। तलाशी व गिरफ्तारी की रिकॉर्डिंग। तलाशी व गिरफ्तारी की प्रक्रिया वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे आरोपी के अधिकार का गलत उल्लंघन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक सम्मन व सूचना। आरोपी को सम्मन व अन्य पुलिस कोर्ट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप में पाने का अधिकार, जिससे पारदर्शिता और त्वरित
सूचना सुनिश्चित होती है, क्योंकि सीआरपीसी में देखा जाता था एक सम्मन या वारंट की तामीली 2-2 4-4 महीने तक नहीं हो पाती थी। लेकिन अब अगर व्हाट्सएप नंबर है आरोपी का तो उसके द्वारा माननीय कोर्ट द्वारा सूचना जाएगी और वो मान्य होगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। मानवाधिकार सुरक्षा आरोपी के साथ दुर्व्यवहार, यातना या भेदभाव से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों से अब आरोपी को गिरफ्तारी, सुनवाई, कानूनी प्रतिनिधित्व, सम्मन वेरिफिकेशन, सुरक्षा और पारदर्शिता के क्षेत्र में ज़्यादा अधिकार मिल गए। इस प्रकार श्रोताओं, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं विस्तार पूर्वक BNSS की व्याख्या कर रहा हूँ, जिससे कोई बात छूटने न पाए और आप लोगों को पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि CRPC में बहुत सी बाधाएं ऐसी थीं जिससे गिरफ्तार होने के बाद आरोपी के घर वाले थाने जाने से डरते थे। अब ऐसा इस संहिता में नहीं। इस प्रकार मेरी ये श्रृंखला बढ़ रही है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको इन वीडियोज़ को देखने में आनंद आएगा, क्योंकि नई चीज़ है। नया ये कानून हमारे देश में लागू हुआ है, इसलिए ये प्रत्येक नए वकील को, चाहे वो पुराने वकील हों उनको, और न्याय क्षेत्र में से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को ये अच्छा लगेगा। अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।